हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे डीसीए और पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के थर्ड सब्जेक्ट डाटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। एमएस एक्सेस में एमएस का अर्थ होता है माइक्रोसॉफ्ट। चूँकि यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है, यह एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट है। इसके अंतर्गत डाटाबेस तैयार किया जाता है। प्रश्न यह उठता है कि डाटाबेस क्या है। डाटाबेस में दो शब्द हैं, डाटा और बेस। इस डाटा को डेटा के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम डाटा की बात करें तो टेक्स्ट, नंबर, सिंबल या ग्राफ के रूप में जो भी सामग्री उपलब्ध होती है उसे डाटा कहते हैं। डाटा का अर्थ है किसी भी प्रकार की सूचना। डाटा का अर्थ है सूचनाओं का एकत्रीकरण और बेस का अर्थ होता है आधार, सूचना प्राप्त करने का स्रोत। सूचना का कलेक्शन कहाँ से किया गया। अतः दोनों को मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि विभिन्न स्रोतों से सूचनाओं को एकत्रित करना, संग्रहित करना डाटा कहलाता है। डाटा टेक्स्ट, नंबर, सिंबल या ग्राफ के रूप में हो सकता है, जिसे डाटाबेस कहते हैं। अब डाटाबेस को व्यवस्थित करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, जिसे DBMS के नाम से जाना जाता है, जिसका पूरा नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अर्थात DBMS वह प्रोग्राम, वह सॉफ्टवेयर है जिसमें डाटाबेस को स्टोर किया जाता है, रिप्लाई किया जा सकता है और उसे एक्सेस किया जा सकता है, जिसमें डाटाबेस को व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है, क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। उसे DBMS के नाम से जाना जाता है और MS एक्सेस भी एक DBMS सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेस के 6 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1, टेबल। टेबल रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। MS एक्सेस में रो को रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है और कॉलम को फील्ड के नाम से जानते हैं। और कॉलम और रो के मिलने से जो बॉक्स बनता है उसे सेल कहते हैं। टेबल के अंदर हम डाटा फीडिंग का कार्य कर सकते हैं। दूसरा कंपोनेंट होता है क्वेरी। टेबल बनाने के बाद उसमें से कुछ डाटा को, कुछ जरूरी आवश्यक डाटा को अलग करना क्वेरी कहलाता है। क्वेरी का अर्थ होता है कि हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न के अनुसार आंसर को टेबल से निकालकर अलग करना, दैट इज क्वेरी कहलाता है। क्वेरी में हम एक टेबल या एक से अधिक टेबल से डाटा को निकालकर एक साथ इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा होता है फॉर्म। फॉर्म के द्वारा भी हम रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। प्रश्न यह उठता है कि हम जब टेबल में रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं तो फॉर्म की जरूरत क्या है। कई बार टेबल में हजारों रिकॉर्ड्स होते हैं, जिसमें किसी रिकॉर्ड में यदि हमें कोई बदलाव करना हो या हटाना हो या उसमें कुछ चेंजेस करना हो तो थोड़ा समय लगता है और यह कार्य फॉर्म के द्वारा आसानी से किया जा सकता है। अब फॉर्म में हम जो कुछ भी चेंजेस करते हैं उसका असर टेबल में भी दिखाई देता है। चौथी चीज होती है रिपोर्ट। कई बार
हमारे द्वारा तैयार किया गया जो डाटाबेस है उसे हमें किसी के सामने प्रस्तुत करना होता है, जिसके लिए हम रिपोर्ट का यूज करते हैं। रिपोर्ट के द्वारा हम डाटाबेस को प्रिंट करके किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। पांचवी चीज होती है मैक्रो। मैक्रो के द्वारा हमारा डाटाबेस ऑटोमेट हो जाता है, स्वचालित हो जाता है। इसमें मैक्रो का एक सेक्शन होता है जिसमें पूरी लिस्ट होती है। उस लिस्ट से हम जो भी डाटा की हमें ज़रूरत हो उसे हम स्वचालित कर सकते हैं। और छठवां होता है मॉड्यूल। मॉड्यूल का भी कार्य ऑटोमेशन होता है, लेकिन मॉड्यूल विजुअल बेसिक पर आधारित होता है। यह था एमएस एक्सेस के बारे में कुछ परिचय। धन्यवाद।